से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और अकीदे के हवाले से ये शेर देखें, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। हजरात और राहत इंदौरी साहब ने बड़े ही पहले कह दिया था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो दिल्ली के शायर ने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। मियाँ जहाँ पे हम हैं कोई आसमान थोड़ी है। तो जब इश्क मचलता है तो शायर कहता है, इश्क मचलता है तो शायर कहता है कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। जहां पे हम हैं कोई आसमान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और नबी का इश्क जब दिल में मचलता है तो शायर का कलम उठता है, अपने कलम को उठा करके लिखता है कि हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, हमें इश्क का दर्स जिसने दिया है, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। वो जिस पर मेरे मुस्तफा की अता है, वो अहमद रजा आला हजरत बना है। वो तकवे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजिज़ा है, करे कोई आका की तौसीफ ऐसे। रजा ने बयां की है तारीफ जैसे, बहुत से उलूमों का मालिक रजा है। वो यूं ही नहीं आला हजरत बना है। अरे मुनकिरो उसका मेआर देखो, फकत इल्म क्या उसका किरदार देखो। वो खुशबू से सिक्कत को पहचानता था, वो अज़मत भी सादात की जानता था। दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया। उसी ने हमारा अकीदा बचाया। और रजा से मोहब्बत है हम आशिकों को, रजा से मोहब्बत है हम आशिकों को। उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। और रजा अहले सुन्नत की मियार है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। और बगैर आबो दाना तो रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। हजरात, हमारे बाहर से आने वाले मेहमान हजरत भाई कासिद रजा इस्माइली साहब की आमद है। बिला ताखिर तमहीद अपने वक्त को जाया किए बगैर मैं चाहता हूँ, वक्त की किल्लत दामनगिरी है, बड़ी तेजी के साथ मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा कि नबी की नात गुनगुनाने के लिए हजरत भाई कासिद रजा इस्माइली साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार अंदाज में उनका इस्तकबाल नारे तकबीर के सदाओं में बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मसरके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दें जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। ज़माने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दें जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। और रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। ये भाई कासिद रजा इस्माइली साहब थे। बड़ी ही मुतरन्निम आवाज से हम तमामी सामाइन के रूबरू मनक़बत गौसे पाक और नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे, हमारे दिल को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। और इसके बाद हजरत अल्लामा क़ारी रियाजुद्दीन साहब की आमद है। इनके बाद हजरत के खिताब होना है। फिर एक मशहूर नात खां जो इस वक्त सिक्के राइजुल वक्त की तरह चल रहा है, भाई अहमद रजा गोंडवी साहब जो गोंडा से तशरीफ लाए हुए हैं। यकीनन उनको आप सुनेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। यकीनन उनकी आवाज में वो कशिश है, उनकी
आवाज में वो दम व खम है कि आप हमेशा याद करते रहेंगे। एक बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर साहब आने वाले हैं, उसके बाद आखिर में उनका खिताब आप हजरात को समाप्त करनी है। बड़ी तेजी के साथ मैं ये चाहता हूँ, अली के लाल की ये महफिल सजाई गई है, यकीनन गौसे पाक हसनी भी है हुसैनी भी है, उसी अली के लाल हैं। उसी अली के पास एक शख्स आते हैं और अर्ज करते हैं, ए अली जरा बताए तो सही, क्या दोस्त वो है तो मुसीबत के वक्त दोस्त के काम आए? दोस्त वो है जो मुसीबत में दोस्त के काम आए। हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, बिल्कुल नहीं, दोस्त वो नहीं जो मुसीबत में दोस्त के काम आए, दोस्त तो वह है जो मुसीबत आने न दे। दोस्त वो है जो मुसीबत आने न दे। और यही तक की नहीं, मौला अली से किसी ने पूछा, है मौला अली नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। क्या बोले? नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। मौला अली ने बोला, सुकून से नमाज पढ़ा करो। क्या फरमाते हैं? सुकून से नमाज पढ़ा करो। और उसी मौला अली के पास एक शख्स आते हैं और अर्ज करते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी लिए मौला अली शेर खुदा बैठे हुए थे। आने के बाद वो शख्स अर्ज करते हैं, अली जरा बताओ तो सही, आपके हाथ में क्या है? आपने फरमाया, ये जुल्फ़िकार है, जुल्फ़िकार। उन्होंने फरमाया, क्या करती है? आपने फरमाया, ये पहाड़ के सीने को चाक करती है। उन्होंने जुल्फ़िकार हैदरी लिया, एक दीवार पर मारी, दीवार टस से मस न हुआ। मौला अली शेर खुदा से उन्होंने फरमाया, ए अली आप तो ये दावा करते हैं कि मैं ये जुल्फ़िकार हैदरी से जो है पहाड़ के सीने को चाक कर देता हूँ। मैंने दीवार पर जुल्फ़िकार से मारा, दीवार टस से मस नहीं हुई। मौला अली ने फरमाया, नादान तू जुल्फ़िकार ही लिया है, अली का बाजू तो नहीं लिया है ना। ये जो ताकत है अली के बाजू में है, वही हौसला आप हजरात यहाँ पैदा की करें और मोहब्बतों के साथ कह दे सुभान अल्लाह। आगे से लेकर के पीछे तक ये शेर देखें कि बनके तौहीद की गुलशन की कली बोलूंगा, बनके तौहीद की गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के दुश्मन है भली बोलूंगा, बनके तौहीद की गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। जान से मार दो मुझको है यही हल, वरना तुम ज़बां काट भी दो, तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा, तुम ज़बां काट भी दो फिर भी अली बोलूंगा। और यही तक की नहीं बल्कि यजीद वाले तबीयत का काम करते हैं। ये दर्स आप हज़रात पूरी दुनिया वालों को दे रहे हैं कि यजीद वाले तबीयत का काम करते हैं, हुसैन वाले शरीयत का काम करते हैं। यजीद वाले तबीयत का काम करते हैं, हुसैन वाले शरीयत का काम करते हैं। और सरे हुसैन है नेज़े पे इसलिए आगे, इमाम जो है इमामत का काम करते हैं। सरे हुसैन है नेज़े पे इसलिए आगे, सरे हुसैन है नेज़े पे इसलिए आगे, इमाम जो है इमामत का काम करते हैं। हजरात आइए बले तबीरा ताखिर तमहीद हजरत अल्लामा अलहाज कारी का मुजाहिदो गाजी बना दिया। सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। और कितने ही अशरफियों से मेरे गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। 40 अशरफियों से मेरे गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया, कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। और भाई अहमद रजा गोंडवी साहब हजरते खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में एक शेर पढ़े थे, मुझे वो शेर याद आ गया कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या। शेर देखे तमाम तरह स्टेज की तवज्जो का तालिब कि सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में तो यार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। तुम कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयते फिलगार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत पे और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या। सिद्दीक इमामत पे और मुक्तदियों में, सिद्दीक इमामत पे और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या। और वो रंग जो चढ़ाया था भाई अहमद रजा गोंडवी ने इमाम हुसैन का, वो रंग ये चढ़ाया था कि कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता।
कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता। कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता। और हुसैन हाथ दुआ को अगर उठा लेते, जमीन चीर के जमजम निकल गया होता। हुसैन हाथ दुआ को अगर उठा लेते, जमीन चीर के जमजम निकल गया होता। हजरात, मैं अपना वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस बड़ा ताखिर तमहीद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहब क़िबला की आमद है। बड़ी तेजी के साथ मैं इल्तिमास करूंगा, हजरत की बारगाह में अरीसा पेश करूंगा कि हजरत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और जोरदार अंदाज में आप हजरात नारे का इस्तकबाल करें और जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फसाहत का बलागत का अलंबरदार आता है, फसाहत का बलागत का अलंबरदार आता है। गुलामाने गुलामे अहमदे मुख्तार आता है, फसाहत का बलागत का अलंबरदार आता है। गुलामाने गुलामे अहमदे मुख्तार आता है। और इन्हें देखे न क्यों सरवर अली चश्मे मोहब्बत से, नजर आंखों में जिनकी जलवे सरकार आता है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचो ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बड़ी अच्छी नसीहत हजरत अल्लामा क़ारी रियाजुद्दीन साहब ने की है। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमारे दिलों में ये बातें उतर जाएं। हजरत ने बड़ी देर से बातें कह रहे थे, लेकिन हजरत ने भी कहा कि तवज्जो चाहता हूँ। बाहरहा हजरत ने कहा तवज्जो चाहता हूँ। अब ये एक्सीडेंट वाला मामला तो नहीं था, तवज्जो समझ रहे थे ना, तवज्जो समझ रहे थे आप हजरात। कौन सा तवज्जो? वही नेताजी वाला जो मुशायरे में एक्सीडेंट हुआ था। एक मुशायरे में एक नेताजी थे, शायर साहब बारहा कहा करते थे, नेताजी तवज्जो चाहता हूँ। 100 टकिया रखे हुए रहते थे, दे दिया करते थे। बारहा चलता रहा। आखिर में जब नेताजी पहुंचे 100 टकिया खत्म हो गए और शायर साहब ने फिर कहा नेताजी तवज्जो चाहता हूँ। नेताजी झड़प कर खड़े हो गए। अर्ज करते हैं हजरत, जितनी तवज्जो थी सब आपको दे दिया, अब कितने तवज्जो चाहिए? अगर खैर वो भी तवज्जो समझने तो दे सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। खैर सुनते रहें। अगर कहने वाला कोई कुछ कहे तो उसको अपनी मोहब्बतों के खिराज पेश करते हुए समाप्त करें। एक इश्क की रोशनी में देखें, बड़ी देर से हजरात बैठे हुए हैं। कुरान तो कहता है यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, यानी क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा। ये हमारे हाथ भी गवाही देंगे, ये हमारी आंखें भी गवाही देंगी, ये हमारी जुबान भी गवाही देंगी, यानी जर्रे जर्रे गवाही देंगे क़यामत के दिन। बरोज़े क़यामत जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने हजरात खड़े होंगे, यही जमीन जो उनवल की जमीन है पूरे मोहल्ले की, जब हुजूर के सामने हम हाजिर होंगे, यही जमीन गवाही देगी या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार भले थी लेकिन आपके गद्दार नहीं थी। तेरे लाल की महफिल सजाई गई थी उनवर की सरजमीन पर, अपनी नीयत को बर्बाद करके तेरे लाल के जिक्र सुन रहे थे। या रसूल अल्लाह, तेरा और तेरे लाल का जिक्र खैर हो रहा था, वो सुन रहे थे। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बड़े ही गुनहगार है लेकिन गद्दार नहीं है। यही जमीन जो है गवाही देगी। मुसलमानों, इश्क की रोशनी में देखें, इश्क़ अहमद में जो भी दिल मामूर होता जाएगा, इश्क़ अहमद में जो भी दिल मामूर होता जाएगा, बाग़े जन्नत में वही मसरूर होता जाएगा। इश्क़ अहमद में जो भी दिल मामूर होता जाएगा, बाग़े जन्नत में वही मसरूर होता जाएगा। और सारिये अहमद रजा फिर भेज दो मेरे खुदा, सारिये अहमद रजा फिर भेज दे मेरे खुदा। हर शहर वरना सहारनपुर होता जाएगा, हर शहर वरना सहारनपुर होता जाएगा। और हाफिज़े मिल्लत के जैसा हौसला पैदा करो, हर शहर खुद ही मुबारकपुर होता जाएगा। हाफिज़े मिल्लत के जैसा हौसला पैदा करो, हाफिज़े मिल्लत के जैसा हौसला पैदा करो, हर शहर खुद ही मुबारकपुर
मुबारकपुर होता जाएगा, हर शहर खुद ही मुबारकपुर होता जाएगा। हजरात वक्त की गिल्लत दामनगीर है और हजरत भाई अहमद रजा गोंडवी साहब की आमद है बड़ी तेजी के साथ। इनका भी कहना है कि इनको अभी घर भी जाना है, घर से फिर नेपाल प्रोग्राम में भी जाना है। बड़ी तेजी के साथ मैं इल्तमास करूंगा हजरत भाई अहमद रजा गोंडवी साहब की बारगाह में कि नबी की नात गुनगुनाने के लिए तशरीफ लाएं। उससे पहले जितने अहबाब हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो इधर उधर बैठे हुए हैं, तमाम तर कमेटी के हजरात हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आकर के आगे बैठ जाएं। अगर हम मेहमान को बुलाए हुए हैं तो हमारा ये फरीजा बनता है कि आने वाले मेहमान को ये एहसास ना हो कि लोग हमें समात नहीं बल्कि अपने अनीत को पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसा किसी को एहसास ना होने पाए। जितने हजरात इधर उधर अपने वक्त को जाया कर रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा बड़ी मोहब्बतों के साथ आकर के बैठ जाएं, हजरत भाई अहमद रजा गोंडवी को समात करें। उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनव्वर हुसैन साहब का खिताब होना है। मैं चाहता हूं आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक जितने अफराद बैठे हुए हैं अपनी मोहब्बतों को सबूत पेश करें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।